अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कटलेट्स तो आप लोगों ने कई तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन आज आपके साथ यूनिक और मज़ेदार से रशियन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। इतने मज़ेदार से ये कटलेट्स बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार सा टेस्ट होगा इनका। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक नई और यूनिक से स्नैक की रेसिपी है और इसको बनाना बेहद ही आसान है, मिनटों के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके लिए यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और आलू जो हैं आपने अच्छे से इनको बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप इसको मैश कर लें। यहाँ पर आप लोग आलू जो हैं बहुत अच्छे से मैश करें, क्योंकि अगर आलू के अंदर कोई भी मोटा चंक्स हुआ तो फिर वो ऑयल में जाने के बाद जो कटलेट्स हैं वो आपके खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से मैश करें। मैं यहाँ पर ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल भी इसको मैशर से कर सकते हैं। बस सारे आलू आप लोगों ने इसी तरह से मैश करने हैं। बड़े साइज़ के आलू थे तो मैंने 3 लिए हैं। आप लोग अगर छोटे साइज़ के आलू इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप लोगों ने 5 ले लेने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे आलू अच्छे से देखिए मैश कर लिए हैं। इसमें कोई भी आलू का जो है मोटा पीस नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। छोटी सी गाजर ली है मैंने, उसको ग्रेट कर लिया था। इसके साथ यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी बंद गोभी, बारीक काट लिया इसको भी। यहाँ पर इसके अंदर हमने मटर भी डाल दिए, उबले हुए मटर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च भी है वो भी डाल देंगे। और इसमें मसालों में जाएगा लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक डाल रहे हैं 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हल्दी पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने अगर आलू की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो फिर आप लोगों ने मसालों को भी इसमें ज़्यादा डालना है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो सब्ज़ियाँ हमने डाली हैं वो और मसाले सारे जो हैं आलू के साथ आपस में मिक्स हो जाएँ। गाजर को आप लोगों ने इसी तरह से ग्रेट कर कर ही डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। मटेरियल बहुत अच्छे से इस तरह मिक्स होना चाहिए। हर चीज़ जो है बिल्कुल देखें, सब्ज़ी और आलू जो है बिल्कुल कंबाइन होने चाहिए। तो अब इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम लोग शेप दे देंगे। यहाँ पर हाथ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि ये मटेरियल आपके हाथ पर चिपके ना। और इसको शेप आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ इसको छोटे रोल्स में बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने मटेरियल लिया है, इसको मैं देखें पहले राउंड कर लूँगी अच्छे से। आप लोगों ने इसको इस तरह से बॉल बनाना है पहले, और फिर इसको देखें रोल की शेप दे देनी है। और बस छोटे छोटे से ही रोल आप लोगों ने इस तरह बनाने हैं। देखें एक लेवल के ही होने चाहिए, प्रॉपर आप लोग इसको सेट कर लें। और देखें इस तरह मज़ेदार सा बस छोटा सा आप रोल बना लें। शेप आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको राउंड बनाना चाहें राउंड भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको शेप दे दी है और ये बिल्कुल भी हाथ पे चिपका भी नहीं है और देखिए यहाँ पे टूटा भी नहीं है। तो बस इसी तरह से आप लोगों ने जो है सारे बना लेने हैं। बड़ों बच्चों सबको ये स्नैक बहुत पसंद आएगा और एक न्यू रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल के रशियन कटलेट्स बनने जा रहे हैं। तो ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। तो यहाँ पर बस सब आप लोगों ने इसी तरह बना लेने और बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। इस तरह से कर कर आप लोगों ने सारे बना लेने हैं और थोड़े से मटेरियल से देखें आप लोग कितने ज़्यादा ये तैयार कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं और एक ही शेप के बनाए हैं। तो बस इनको शेप देने के बाद अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये सेट हो जाएँ। यहाँ पर हम लोगों ने सवैयाँ ली हैं, जो नॉर्मल सवैयाँ आती हैं शीर खुरमे वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, वही सवैयाँ मैंने ली हैं। और इनको चूरा सा कर लेंगे, यानी बहुत छोटा-छोटा सा कर लेना है, ताकि जब हम लोग इसकी कोटिंग करें, इसके ऊपर इसको एज़ अ क्रम्ब यूज़ करें तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाएँ। तो बस इस तरह से देखें आप लोगों ने इनको छोटा-छोटा सा कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जब हम लोग अप्लाई करें तो लुक भी अच्छी आए और अच्छे से ये कोट भी हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर बनाऊंगी। बहुत गाढ़ा नहीं बनाऊंगी और बहुत पतला भी नहीं होगा। बस इतना पानी आप डालें कि ये एक बैटर फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी और इसके साथ थोड़ा सा नमक, ताकि जो कोटिंग है वो फीकी फीकी सी ना हो, उसके अंदर भी टेस्ट आए आपको। तो बस एक दफ़ा इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके अंदर जो आलू रोल है वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से बस इस तरह से 1-2 दफ़ा आप इसको हिलाएं ताकि अच्छे से इसके ऊपर ये कोट हो जाए। और यहाँ जो हम लोगों ने सवैयों को चूरा कर लिया था उसके अंदर आप लोग उसको रख कर अच्छे से सवैयाँ इसके ऊपर डालें ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पर अब आप लोगों ने अच्छे से कोट करना है, कोई भी हिस्सा आप लोगों ने खाली नहीं छोड़ना। ऊपर नीचे हर तरफ से आप लोगों ने इसकी ये कोटिंग करनी है। थोड़ा सा आप लोग इस तरह करें, दबाएं ताकि जो सवैयाँ हैं इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से नहीं लगाया तो ऑयल में जाने के बाद जो आपके ये स्नैक हैं ये खुल जाएंगे। प्रॉपर देखें, बस हाथ में लेकर आप लोग इस तरह से देखें, इसको कोट कर लें और सेट कर लें। और सवैयों को आप लोग छोटा छोटा ज़रूर करें ताकि कोट होने में आसानी हो। बस हर रोल को पहले आप लोगों ने कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में डिप करना है, उसके बाद आप लोगों ने कोटिंग इसके ऊपर कर देनी है। बस प्रॉपर अच्छे से आप लोगों ने हर तरफ से इसको कोट करना है। यहाँ पर देखें सारे जो है मैंने कॉर्नफ्लावर और उसके बाद सवैयों से इसकी कोटिंग कर दी है और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इस पॉइंट पर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपने फ्राई करना हो मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लें। अब इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल को आप लोगों ने बहुत गर्म नहीं कर देना, बस मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इनको डालना है। बहुत गर्म ऑयल होगा तो इसके ऊपर जल्दी से कलर आ जाएगा और ये फिर बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे। तो बस थोड़ी देर आप लोग छोड़ दें ताकि इसकी जो कोटिंग है सेट हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त स्नैक बनने जा रही हैं। यहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब देखें थोड़ी देर बाद मैं इसको हिला रही हूँ और कोटिंग कितने अच्छे से इसकी सेट हो गई है। और ऑयल में जाने के बाद आपने देखा है ये रोल बिल्कुल भी नहीं खुले। बस आप लोग जो आपको रेसिपी बताई है, जो टिप्स आपके साथ शेयर की, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके भी कटलेट्स बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और एक यूनिक स्नैक रेसिपी है। तो बस सबकी शेप को देखे मैंने चेंज कर लिया है। थोड़ी देर अब दूसरी तरफ से भी इसको पकाना है। ऑलरेडी इसके अंदर आलू का मिक्सचर तो पका हुआ है, बस ऊपर से हम लोगों ने कलर लाने तक इसको फ्राई करना है। तो देखें अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कोटिंग देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गई है। तो बस इस तरह कर कर आप लोगों ने सारे फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पर देखें ये फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें मज़ेदार से रशियन पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। कितनी आसान रेसिपी है, यूनिक और मज़ेदार से स्नैक रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मज़ेदार से रेसिपी इतने मज़े की है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपसे इसकी बार बार डिमांड की जाएगी। बच्चे और बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। रेसिपी दिखने और खाने दोनों में ही मज़ेदार सी है, तो ट्राई करें और साथ अपना कमेंट भी करें। रशियन कटलेट्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।